नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का मार्गदर्शन और राशिफल लेकर। दोस्तों, अप्रैल के महीने में आप सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ बड़े परिवर्तन हैं। अगर गोचर की बात करें तो दो परिवर्तन है। 3 अप्रैल को मंगल देव का गोचर, जो आपके लाभेश होते हैं, लाभ के स्वामी, बहुत ही महत्वपूर्ण। वो 3 अप्रैल को विदेश के भाव में जाएंगे, लेकिन अपनी नीच राशि में जाएंगे। तो इसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे अप्रैल के महीने में, इसकी बात करूंगा। वहीं आपके राशि के स्वामी सूर्य देव, जो अभी अष्टम भाव में है, पंचग्रही योग में फंसे हुए हैं, शनि देव के साथ पितृदोष में है, राहु के साथ ग्रहण दोष में है, सिंपली पीड़ित हैं, अच्छी पोजीशन में नहीं है, अष्टम भाव के गोचर में है। तो 13 अप्रैल के पहले ये सेंसिटिव मामला आपको किन मामलों में सावधान रहने की सूचना दे रहा है, उसकी बात करूंगा। और जो पंचग्रही योग आपके अष्टम भाव में बने हुए हैं, उसके कारण क्या लाभ है और कहां सावधानियां रखनी है, इस पे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा सिंह पर आधारित है, और यदि किसी का लग्न सिंह है और अन्य राशि के भी है तो भी आप इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 13 अप्रैल के पहले आपके राशि के स्वामी जो कि सूर्य है, सूर्य यानी आपका आत्मसम्मान, आपकी सोल, कॉन्फिडेंस, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पिता, धर्म, आपका अच्छा स्वास्थ्य, इन सभी के कारक होते हुए और आपके राशि के स्वामी होते हुए, स्वास्थ्य के नियंत्रण करता होते हुए, अभी अष्टम भाव में है, जो आयुष्य का भाव है, अचानक का भाव है, छिपा हुआ भाव है। वो भाव बहुत अच्छा ज्योतिष शास्त्र में नहीं माना जाता। तो वहां पे सूर्य देव तो हैं, लेकिन राहु के साथ ग्रहण दोष में है, जो कि जातक के पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके पिता के लिए ये समय 13 अप्रैल के पहले का अच्छा नहीं है। तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनके बिजनेस, नौकरी में अगर कोई भी परेशानी चल रही हो तो उन्हें 13 अप्रैल के पहले सावधान रहने के लिए बोलें। आराम आराम से चलते रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें, गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। पहली बात तो ये हो गई। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं और आपकी पत्रिका में भी यदि ग्रहण दोष है तो ये एक अलार्म है। ये काफी सेंसिटिव समय फिर होगा आपके लिए। तो यहां भी यदि आपको पार निकलना है तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखें, आत्मविश्वास को बनाकर रखें, करेज को बनाकर रखें, घबराएं नहीं। गायत्री मंत्र कम से कम 5 माला करते रहें, क्योंकि बात सिर्फ राहु तक ही समाप्त नहीं होती। आपके 6ठे भाव और 7वें भाव के स्वामी शनि देव, जो कि अमूमन सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, अष्टम भाव में आ गए 29 मार्च को, और लोहे के पाए को लेकर आए हैं। और आप सिंह राशि के जातकों के लिए अगले 2.5 वर्षों के लिए शनिदेव की अष्टम ढैया का प्रारंभ हुआ है। यानी कि शनिदेव के लिहाज से बोले तो आपकी ढैया प्रारंभ हो गई है, लोहे के पाए के साथ आए हैं। तो ये सिंपली अच्छा इंडिकेशन तो नहीं है। तो अगर कुछ भी अशुभ होगा तो क्या हो सकता है, देखिए, जब तक हम जानेंगे नहीं, हम उसके उपाय या बचाव नहीं कर सकते। ज्योतिष शास्त्र आपको डराने के लिए नहीं है। अगर कुछ गोचर में कुछ ऐसी घटना है या कुछ ऐसे
युति का निर्माण हुआ है जो कि आपको कुछ नुकसान दे सकता है, तो ज्योतिष शास्त्र सिर्फ आपको दिखा रहा है कि देखिए ऐसी स्थिति है, आप सावधानी से चलें। यहां कोई डरने वाली बात नहीं, ये जस्ट वैसे ही बात हो गई कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, रात का सफर कर रहे हैं, बहुत ही तेजी से जा रहे हैं और आपको ये बता दिया गया कि आगे रास्ता बंद है या आगे पुल टूटी हुई है, तो आप भाई गाड़ी स्लो कर लेंगे, धीरे कर लेंगे, सावधान हो जाएंगे, जान बचा लेंगे। यहां पर आप ये नहीं बोल सकते ना कि ये क्यों डरा रहे हो, ये बोलकर कि आगे पुल टूटा हुआ है, पागल हो क्या, ये तो नहीं बोलेंगे। आप थैंक यू बोलेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र भी वैसे ही है। अगर आपको गोचर में ये बताया जा रहा है कि ढैया का प्रारंभ हो गया है, अष्टम भाव की ढैया है, तो यहां पर आपको क्या होना चाहिए, थैंक यू बोलकर आपको उसके उपाय करने चाहिए। तो अष्टम भाव आयुष्य का भाव है, सीधी सी बात है भैया। स्वास्थ्य, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जितने भी लोग ड्रिंक करते हैं, मांसाहार करते हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कारण क्या है, शनिदेव ने ढैया का प्रारंभ किया है, लेकिन वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में। देवगुरु बृहस्पति यानी आध्यात्म, शनिदेव है कर्म फलदाता। तो अगर आप मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, एडिक्टेड हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो अगर अपना भला चाहते हैं तो ये चीजें अभी से बंद कर दें, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अष्टम ढैया में यदि आप ये चीजें करते हैं और अभी वहां राहु भी है, तो बिना मतलब के कुछ ऐसी बीमारियां दे जाता है जिसके कारण फिर आप पूरी जिंदगी परेशान रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आप बोलेंगे अरे ये तो 2.5 वर्ष की बात है, शनि राहु वहां पे श्रापित दोष बना रहे हैं, ये तो अभी 18 मई तक की बात है। लेकिन 18 मई तक की बात है या 2.5 वर्ष की बात है, लेकिन अगर वो उन्होंने कोई बीमारी दे दी तो उनके जाने के बाद भी क्या होगा फिर, समझो बात को। तो अपने बुरे हैबिट पर लगाम लगाएं। अष्टम भाव जो है छिपा हुआ भाव है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। स्वास्थ्य की बात तो कर ली, इसके अलावा भी अष्टम भाव क्या है, आयुष्य का तो भाव है ही, साथ में ऐसी घटनाओं का भाव है जिसके बारे में आपको पता नहीं। तो जब तक शनि राहु अष्टम भाव में है तो पूरे अप्रैल के महीने में, पूरे मई के महीने में ड्राइविंग बड़े ध्यान से करें, क्योंकि वहां पंचग्रही योग बना हुआ है, कई दोष बने हुए हैं। देखिए मैं दोषों की पहले आपको गिनती करवा देता हूं। 13 अप्रैल के पहले ग्रहण दोष भी है, शनि सूर्य का पितृदोष भी है। इसके बाद सूर्यदेव तो 14 अप्रैल को वहां से निकल जाएंगे गोचर करते हुए नवम भाव में, लेकिन स्टिल शनिदेव और राहु वहां पे 18 मई तक रहेंगे श्रापित दोष में। राहु और शनि जब श्रापित दोष में रहते हैं तो राहु क्या देता है, भ्रामक स्थितियां बनाता है, अष्टम भाव है। तो रात्रि में तो गाड़ी बिल्कुल ड्राइव ना करें। कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं, कुछ भी करते हैं, रात्रि में नहीं करना। फ्लाइट से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, अच्छी शुभ चौघड़िया में निकलें, क्योंकि अष्टम भाव में ऐसे योग शास्त्रों में अच्छे नहीं माने गए। अब आपको जो मानना है वो आप मान सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो फैक्ट है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, सावधान रहें। इसमें आपके बचाव के लिए ही मैं आपको ये नोटिफाई कर रहा हूं। दोस्तों इसके अलावा राहु के साथ वहां शुक्र है तो व्याभिचारी योग बन रहा है, राहु के साथ बुध है तो जड़त्व दोष भी बन रहा है। तो कई तरह के मल्टीपल योगा योग वहां बन रहे हैं। अष्टम भाव में शुक्र जहां उच्च के हैं वहीं बुध नीच के हैं। शुक्र भले ही बुध का नीच भंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अनबैलेंस स्थितियां बनी हुई है अष्टम भाव में। तो ट्रांसलेशन इज टॉप प्रायोरिटी में अपने हेल्थ का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और गाड़ी ध्यान से चलाएं। सिंह राशि के वो लोग जो हैवी मशीनरी के बीच काम करते हैं, मशीनों के बीच काम करते हैं, कल कारखानों में काम करते हैं, किसी भी ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहां पे जान का खतरा है, रिस्क है, तो उन्हें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं
सिंह राशि के उन जातकों के लिए फायदे की बात भी है जो रिसर्च के क्षेत्र में है, तो उनके लिए शनि राहु बहुत बड़ा लाभ भी करा सकता है। दूसरे एंगल से बात करें तो दोस्तों, सूर्य के लिहाज से बात करें तो किसी भी ग्रह की जो क्षमता है वो रश्मियों में आकी जाती है। तो 13 अप्रैल के पहले अगर सूर्य की क्षमता देखेंगे तो 12 से 13 के बीच आपको दिखाई देगी। 0 से 30 उनकी क्षमता होती है। 13 अप्रैल को उनकी क्षमता क्या है? 12 से 13। वही 14 अप्रैल को कितनी हो जाएगी? सीधा बढ़ के वो 25 के पार कर जाएगी और कुछ दिन बढ़ेंगे तो 28, 29, 29.5 तक चली जाएगी हाईएस्ट पीक पे, क्योंकि वो मेष राशि में गोचर करने वाले हैं जो वर्ष का सबसे बेहतरीन गोचर माना जाता है, क्योंकि वहां सूर्यदेव पावरफुल होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस अचानक से बढ़ जाता है, चीजें बिल्कुल बदल जाती है। तो 13 अप्रैल के पहले थोड़ी ज्यादा सावधानी अनिवार्य है। सावधानी क्या रखें ये तो मैंने बता दिया कि ये समस्या है। सावधानी उपाय क्या है, रेमेडी क्या है? गायत्री मंत्र पहली बात, 5 माला प्रतिदिन। साथ ही 13 अप्रैल के पहले हो सकता है आपको वर्क फ्रंट पे जो लोग खासकर नौकरी में हैं उनको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े, कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए, कुछ दबाव की स्थितियां बन सकती है, क्योंकि सूर्य पीड़ित है। ऐसे में बॉस से, एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट नहीं मिलता, सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ केस कचहरी मुकदमों के मामले में फंसे हैं, जमीनी विवाद में फंसे हैं, तो ये टाइम बहुत ही सावधानी का रहेगा। लेकिन ये स्थितियां आपके कमांड में आ जाएगी 13 अप्रैल के बाद। तो 13 अप्रैल के पहले कहीं भी कोई भी दबाव है, घबराए नहीं, जॉब नहीं छोड़ें, कोई वाद विवाद में ना पड़े, 13 अप्रैल तक शांत रहे। 14 अप्रैल के बाद स्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चूंकि ढैया का प्रारंभ हुआ है, तो आप सभी सिंह राशि के जातकों में जिनकी भी लगन पत्रिका के अनुसार शनिदेव अशुभ है, तो लगातार शनिदेव के उपायों की ओर ध्यान दें। कृष्ण भगवान की उपासना करते रहें, एकादशी का व्रत कर सकते हैं, शमी के पौधे को घर में स्थान दें, तिल का दीपक जलाएं प्रतिदिन, शनिवार को जरूर जलाएं, जल देते रहें। शनिवार को पीपल के वृक्ष में जाकर काला तिल मिलाकर जल अर्पित करें, दूध भी अर्पित कर सकते हैं। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। अपनी पत्रिका जांच करवा के, शनिदेव अगर अशुभ निकलते हैं तो शनिवार के शनिवार छायादान करें, कम से कम 21 बार, 21 टाइम्स। छायादान ना कर पाए तो किसी गरीब, दुखियारे, अपंग, अपाहिज की मदद करें, जो कि मतलब एक ऐसा नहीं है कि कोई भिखारी है, भीख मांग रहा है, वो शौक से मांग रहा है, उसको भी दे दिया। सच्चे दिल से मदद करें और जो लोग डिजर्व करते हैं मदद करना, सच में उनकी मदद करें। आपके घर में कोई मेड है, कोई सेवक है, उन्हें उम्मीद से ज्यादा दें और उम्मीद के पहले दे दें। उनकी सैलरी को ना अटकाएं। 1-2 दिन अगर काम पर नहीं आए तो वाद विवाद ना करें, पैसे ना काटें, उन्हें खुश रखें। साथ ही नियत से शुद्ध रहना, पवित्र रहना, ये बहुत आवश्यक है। तो ये तो बात हो गई ढैया के बारे में। मैंने इसलिए आपको ये सूचित कर दिया कि अष्टम भाव की ढैया है, लोहे के पाए के साथ आए हैं, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। वहीं आपके स्पाउस का धन है, जहां पर ये चीजें बन रही है, पंचग्रही योग। स्पाउस का धन, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति का धन, तो अपने स्पाउस के धन की बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर करें, है ना। वहां पर उनके धन का मिसयूज होने की संभावना है। आजकल इतने फ्रॉड कॉल आते हैं, इतने स्कैम हैं, वहां पर थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, 3 अप्रैल को पहले गोचर के रूप में मंगल देव आपके चतुर्थेश होते हैं, आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। वो 12वें भाव में चले जाएंगे। 11वें भाव का गोचर वैसे मंगल देव का बहुत अच्छा था आपके लिए, लेकिन अब मंगल देव 12वें भाव में, विदेश भाव में जाएंगे और अपनी नीच राशि में जाएंगे। तो यह स्थिति ऐसी है कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कार्यों में, जो रियल एस्टेट में है या मेडिकल फील्ड में है, उन्हें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगलदेव वहां नीच के हैं। तो वहां पे हो सकता है आपकी मेहनत बढ़ जाए, भाग्य में थोड़ी कमी की अनुभूति करेंगे। तो इससे कैसे बचे?
मंगल देव के बीज मंत्र करें, ओम क्राम क्रीम क्रौमश भौमाय नमः, 5 माला 3 अप्रैल के बाद। इसके अलावा मैंने क्या बोला, गायत्री मंत्र सूर्य के लिए 13 अप्रैल तक, सिर्फ 13 अप्रैल तक कर लेंगे तो काफी रहेगा, लेकिन 5 माला, तभी इंपैक्ट आएगा। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, पहले से आपने रूबी धारण किया हुआ है, रूबी आपको सूट करता है, अगर आपने ओरिजिनल रूबी पहना हुआ है तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पहले से सूर्य की फ्रीक्वेंसी मैनेज की हुई है। लेकिन जिनकी कुंडली में पहले से पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, सूर्य नीच के हैं, उन लोगों को परेशानी आना बिल्कुल एक सामान्य सी घटना रहेगी 13 अप्रैल के पहले। तो ज्यादा व्यथित ना हो, ज्यादा परेशान ना हो, इतनी गारंटी है कि 14 अप्रैल के बाद स्थितियां बदल जाएंगी, सारी चीजें रिस्टोर हो जाएंगी, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, वही करियर की बात की जाए तो करियर के स्वामी और आपके तृतीय भाव के स्वामी, डिसीजन वाले भाव के स्वामी, रिस्क लेने वाले भाव के स्वामी होते हुए शुक्र देव अभी उच्च के अष्टम भाव में ही है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और देवगुरु बृहस्पति अभी आपके दशम भाव में चल रहे हैं, आपके करियर को पूरा नियंत्रण दिया हुआ है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव की राशि में है और शुक्रदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में उच्च के हैं। बहुत ही बढ़िया योगायोग। तो करियर फ्रंट पे काफी अच्छा कंट्रोल बना हुआ है आपका, तो यहां लाभ मिलता रहेगा। शुक्रदेव अभी पूरे अप्रैल और पूरे मई उच्च के रहेंगे, तो उसका लाभ लें। अभी आप देख पा रहे होंगे कि आपका मेंटल परफेक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है और ये 31 मई तक बना रहेगा। तो ऐसे समय में अपने आने वाले लाइफ के लिए लक्ष्यों को आप लिखें, क्योंकि अभी की जो आपकी सोच है, समझ है, वो अलग है। तो उस पे अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं आने वाले टाइम में, अगर अभी आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, वो आपके निर्णय वाले भाव के स्वामी हैं और रिस्क लेने वाले भाव के स्वामी हैं। तो कोई भी सफलता जिंदगी में रिस्क लेने के बाद ही मिलती है, डिसीजन लेने के बाद ही मिलती। तो कहते हैं ना कि रिस्क इज द डाउन पेमेंट ऑफ सक्सेस। जब आप कोई भी रिस्क लेते हैं तो आपकी सफलता के लिए वो पहली किस्त होती है जो आप भरते हैं। तो भाई किस्त तो कोई शौक से भरता नहीं है ना, रिस्क तो कोई शौक से लेता नहीं है, वहां पे खतरे भी होते हैं। तो इस बात को समझना होगा। दोस्तों, वहीं आप सिंह राशि के जातकों के लिए फाइनेंस की बात करें तो आपके लाभेश और लिक्विडिटी के स्वामी यानी धनेश एक ही ग्रह है, वो है मरकरी, बुध, जो कि अभी नीच चल रहे हैं और 8वें भाव में चल रहे हैं। भले ही शुक्र उसका नीच भंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय से आप देख रहे होंगे जब लाभेश और धनेश कमजोर पड़ते हैं तो खर्चों की अधिकता बढ़ जाती है, खर्चों पे नियंत्रण नहीं रहता, किसी न किसी कारण से आपके पैसे निकलते रहे। तो ये स्थिति में भी आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्थितियां बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। लेकिन रेमेडी के तौर पे, उपाय के तौर पे कुछ नहीं करना है, आपको नियंत्रण रखना है, मन पे काबू रखना है। वैसे तो अष्टम भाव में शनि और राहु जब एक साथ आ गए तो इसे श्रापित दोष कहते हैं। लेकिन श्रापित दोष की एक खास बात है, जिस भाव में रहता है वहां के लिए तो अच्छा नहीं है, उसके लिए मैंने सावधानियां बता दी कि रात में ड्राइव ना करें, कोई रिस्क ना लें, वहां पे जहां पे कोई खतरा है, जहां पे कहीं भी चोट चपेट लगने की गुंजाइश है, वहां पे कोई रिस्क ना लें। करियर में तो रिस्क लेना ही है, दोनों को मिक्स ना करें, तो वहां पे बच बचा के रहें। लेकिन अष्टम भाव से जहां उनकी दृष्टि जाती है, सीधी 7वीं दृष्टि जो कि धन के भाव पर जा रही है, वहां नंदी योग फॉर्म हो जाता है, तो वो धन के लिए अच्छी बात हो जाती है। वही शनि राहु अष्टम भाव के लिए नेगेटिव योग पैदा कर रहे हैं और वही शनि राहु आपके धन के भाव के लिए, धन आगमन के लिए अच्छे योग निर्मित कर रहे हैं। तो यहां पे आपका नफा भी है और थोड़ी सावधानी भी रखनी है। नुकसान नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप सावधान हैं तो नुकसान की क्या बात है।
वहीं हिडन भाव में, अष्टम भाव में राहु और शुक्र एक लंबे समय तक, मई के अंत तक व्याभिचारी योग बनाएंगे। व्याभिचारी योग का मतलब क्या होता है कि आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आएंगे, ऐसे भटकाओं की स्थितियां निर्मित होंगी जिसमें आपके कदम डगमगा सकते हैं। व्याभिचारी योग में सिर्फ आपके चरित्र की परीक्षा होती है। तो चूंकि अष्टम भाव है, चीजों को छिपाता है, तो अगर घर में आप कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, कुछ छिपे हुए रिश्ते हैं, अनैतिक रिश्ते हैं, तो ये आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो यहां पर सावधान रहें जब तक व्याभिचारी योग है, क्योंकि अभी तो आप एंजॉय करेंगे, लेकिन जैसे ही राहु वहां से हटेंगे आप परेशानी में पड़ जाएंगे। दोस्तों, वहीं 14 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा, गोचर में बन रहा पितृदोष, ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा। यानी कि उसमें से जो पंचग्रही योग में से 2 दोष अचानक से अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सूर्य देव की रश्मि डबल हो जाएगी, ऊर्जा डबल हो जाएगी, वो उच्च के हो जाएंगे। जो आपके राशि के स्वामी हैं वो आपको सारे संघर्षों से, सारे चुनौतियों से निकाल देंगे। बहुत बढ़िया गोचर। उसके बाद का सफर बहुत आसान है। तो आपको सावधानी क्या रखनी है? 13 अप्रैल के पहले किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना, अपने बॉस से नहीं उलझना, सरकारी कामों में अगर कोई डिले हो रहा है परेशान नहीं होना है, सिर्फ गायत्री माला करते रहिए। और अप्रैल से ही क्योंकि ढैया का प्रारंभ हुआ है, तो शनिदेव से रिलेटेड चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अप्रैल का महीना आपके लिए शुभाशुभ परिणामों को लेकर आए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अंत में अनुरोध है कि सिर्फ आप उपायों के साथ चलें। इस तरह के ज्योतिषीय वीडियोज सिर्फ आपको मार्गदर्शन देने के लिए होते हैं, है ना? तो अगर आप उन मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं, रेमेडीज को फॉलो करते हैं, तो आपके जीवन में परेशानियां नहीं आती। एक जीपीएस की तरह है, आपको मार्ग दिखाते हैं। और दोस्तों, अंत में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।